जय श्री राधे। यह व्यवस्था प्रसाद की परम पूज्य मुरारी बापू की कथा में थी, जो कि मुंबई का यजमान था और उसने प्रसाद की व्यवस्था संभाल नहीं पाई थी। बहुत बेकार व्यवस्था की थी और हमारे लिए बहुत बेकार लगी, क्योंकि इन्होंने हर जगह सिक्योरिटी गार्ड लगाए थे और वो सिक्योरिटी गार्ड ने संतों का अपमान किया था, धक्का देकर के बाहर निकाल दिया था, कहा कि यहाँ वीआईपी है और संतों से बोलता था कि पास लेकर आओ। संतों के पास कहाँ से आएगा पास? तो हमारे लिए परम पूज्य मुरारी बापू की कथा में जो प्रसाद की व्यवस्था थी बहुत बेकार लगी। और आप दर्शन कर रहे हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे विद्यार्थी थाली लेकर प्रसाद लेने जा रहे हैं। अगर इनके ऊपर किसी ने सब्जी डाल दी गरम तो क्या स्थिति होगी, यह वो मुंबई के यजमान ने देखा नहीं। तो हमारे लिए बहुत बेकार लगी। हमने तो यह प्रसाद की व्यवस्था उन्हीं के हाथ में थी। अब कथा की व्यवस्था दिखाते हैं। यह व्यवस्था है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं। अभी परम पूज्य रमेश भाई ओझा जी की कथा प्रारंभ हो चुकी है और सीताराम विवाह महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। अब जो प्रसाद की व्यवस्था है आप दर्शन करिए। यह प्रसाद की व्यवस्था श्री माता जी गौशाला के हाथ में है, परम पूज्य विश्रण बाबा के हाथ में है और आप दर्शन करिए, देखिएगा सारी प्रसाद की व्यवस्था किस प्रकार है। सभी यात्रियों को बिठा करके प्रसाद पवा रहे, देखिए, और सबको समान रूप से प्रसाद दे रहे, क्योंकि ना तो छोटा है यहाँ ना बड़ा है। जो धाम में आया वो ठाकुर जी का सब प्रकार से समान रूप से है, किसी को छोटा बड़ा नहीं है, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना, सबको समान रूप से। और देखिए इसी जगह पर उनकी व्यवस्था थी और उसी जगह पर आज पूज्य पाद रमेश भाई ओझा जी की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, और उनकी जो कथा में व्यवस्था है प्रसाद की आप दर्शन कर रहे हैं। तो इतना अंतर है। तो अभी आपने देखा है कुछ समय पहले बागेश्वर बाबा महाराज की हिंदू पद यात्रा निकली, जो कि सबकी थी, सबकी यात्रा थी। हमने भी दर्शन किए, आपने भी दर्शन किए। उसमें अमीर व्यक्ति भी महाराज जी के पास बैठा और गरीब भी उनके पास बैठा है। बस यही होना चाहिए, यही सबको देखना चाहिए। तो ऐसे ही व्यवस्था होना चाहिए, हर कथाओं में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, ना कि वीआईपी अलग होए और अब वीआईपी अलग हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए, क्योंकि हमारी हर वर्ष इसी प्रकार व्यवस्था होती है और हर वर्ष सीताराम विवाह महोत्सव होता है, तो ऐसी ही व्यवस्था रहती है। परंतु अब की बार जो पूज्य मुरारी बापू की कथा हुई उन्होंने करवाई, जो मुंबई के भक्त थे, बहुत बकवास व्यवस्था हुई, वो हमारे लिए पसंद नहीं आई और हमने प्रथम दिन ही प्रसाद पाया था मात्र। उसके बाद हमने 8-10 दिन तक प्रसाद मंदिर पर ही पाया। मंदिर पर, आश्रम पर पाते थे, वहाँ हम कथा में प्रसाद नहीं पाते थे। हमारे लिए बहुत बकवास। तो यह प्रसाद की व्यवस्था हमारे लिए बहुत अच्छी लगी और ऐसी ही व्यवस्था होना चाहिए। बागेश्वर बाबा महाराज की हिंदू पद यात्रा निकली, जिसमें गरीब भी महाराज जी के पास बैठा और अमीर भी महाराज जी के पास बैठा। तो यही भाव रखना चाहिए, यही देखना चाहिए। तो यही सर्वोपरि और सब अच्छा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए और कमेंट में राधे 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 लिखें, वो भेजिए। जो भी अच्छा लगे वो भी भेजिए। तो आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री राधे।